बेटा रणवीर, इस गन को संभाल कर रखना। सबूत के तौर पर हमें पुलिस को देना होगा। शायद इसी के जरिए पुलिस बदमाश तक पहुंच सके। जी। वैसे ये छोरी है कौन? पहले तो हमने इसे कभी नहीं देखा। ये सोनाली, दिल्ली में हम दोनों साथ में पढ़ते थे। आपसे किसने कहा कि मैं रणवीर की सिर्फ दोस्त हूँ? मैं तो रणवीर की बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। यही बोलना चाह रही थी ना तुम सुमन से? पिछले दिनों के हादसों और आज रणवीर पर जानलेवा हमले को देखते हुए हमें लगता है कि अब हमें पुलिस में एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए। ये जो भी कुछ कोई कर रहा है वो बाहर का नहीं, हम में से कोई एक है। नहीं, हम तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं। आखिरकार मित्तल परिवार का कोई सदस्य अपने ही परिवार को हानि क्यों पहुंचाना चाहेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। सुमन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हाँ, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। खुद अपनी देवरानी से बदला लेने के लिए हमारी छोरियों की शादी साहिल और मनन से तय करवानी थी इसने। हाँ। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जिस दिन हम लोग कुलदेवी के दर्शन के लिए जा रहे थे वो बात तो सिर्फ घर वालों को ही पता थी, और जिस वक्त मैं और रणवीर फंसे वो बात हमने सिर्फ घर वालों को ही बताई थी, और उसी रात हम पर अटैक हुआ। मैं इसी घर के स्टोर रूम में कैद हो जाती हूँ। अब आप ही बताइए, इस घर के स्टोर रूम की चाबी बाहर वाले के पास कैसे आ सकती है? और तो और इस घर के किस कमरे में मैं अकेले तैयार हो रही हूँ ये कोई बाहर वाला कैसे जान सकता है? तब भी मुझ पर कोई पत्थर का वार करता है। और सबसे बड़ी बात है बड़े पापा कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी इतनी आसानी से कोई बाहर वाला इस घर में गन लेकर नहीं आ सकता। फिर भी हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं। घर का कोई सदस्य ऐसा क्यों करना चाहेगा? सभी घर की खुशी चाहते हैं, अपने बच्चों का हित चाहते हैं। माफ कीजिएगा भाई साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन घर के किसी व्यक्ति को ईर्ष्या और द्वेष भी तो हो सकता है। मुझे लगता है सुमन कुछ हद तक ठीक कह रही है। आई डोंट बिलीव दिस भाभी जी। आप भी सुमन की बातों में आ गई। वो हमारे परिवार को कितना जानती है जो हमारी इक्वेशन को समझ सके। इक्वेशंस ना सही, लेकिन सुमन की बात लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट है। बड़े पापू, आपने एक और बात नोटिस करी होगी कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये सुमन और मेरे साथ ही हो रहा है। इसका मतलब ये जो भी इंसान है वो डेफिनेटली इस शादी से खुश नहीं, और मैं उस इंसान से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि उसको जो करना है वो कर ले। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुमन के साथ। I just don't believe it. बिना किसी प्रूफ के रणवीर, तुम हम सब पर डाउट कर रहे हो? नहीं चाचू, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। You're taking me all wrong. ये ब्लेम नहीं तो क्या है रणवीर? नहीं चाचू, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस रूठे हुए को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे मेरे और रणवीर से जो भी नाराजगी है हम उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर से इस घर से और रणवीर से उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन छोटे, अगर तेरा डाउट गलत निकला तो फिर जो बड़े पापू चाहेंगे वही होगा भाई। बेटी सुमन, सच में तुम्हारी सोच पे हमें गर्व महसूस होता है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम उस इंसान को घर में जोड़े रहना चाहती।
लेकिन जहां तक बात पुलिस कंप्लेन की है तो उसके पीछे हमारा कुछ और मकसद है, और वो मकसद है तुम्हारी और रणवीर की सुरक्षा। बेटा रणवीर, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे और सुमन के लिए बॉडीगार्ड करवा देते हैं। नहीं बड़े पापू, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि दुश्मन तो कोई अपना ही है। हमें सिर्फ अलर्ट रहना होगा और कुछ नहीं। ठीक है ब्रजेश। जी भाई साहब। मेहंदी और संगीत के दौरान जितने भी फोटोग्राफ और वीडियोस हैं वो सब मेरे पास लेकर आओ, हम देखना चाहते हैं। सिंदूरा, चमन और मनन की मदद से रणवीर पर गोली चलाने वाले की पहचान करवाओ। गन एसीपी साहब को पहुंचा दो। जी भाई साहब, यही बेहतर रहेगा। आप सबसे हमारा एक निवेदन है कि शादी तक आप सब अपना अपना ख्याल रखें, खास तौर से बेटी सुमन। तो बड़े पापू, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। बड़े पापू, मैं चाहता हूं कि जब तक शादी ना हो जाए तब तक सुमन का पूरा परिवार मित्तल सदन में ही रहे। सुमन की सिक्योरिटी को लेकर मैं बहुत ज्यादा वरीड हूं, और वैसे भी जो इंसान सबके सामने अटैक कर सकता है तो फिर तो कहीं भी हो सकता है। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। कलावती जी, मित्तल सदन में रहने में आपको कोई एतराज तो नहीं? भाई साहब, ये सब कह के शर्मिंदा ना करें आप। एक तो पहले ही लड़के वाले होकर आपने पूरी शादी की जिम्मेदारी उठा रखी है। जी उपकार नहीं ले सकती मैं। कलावती जी, उपकार पराये करते हैं। ये तो आपका अपना घर है, और रणवीर तो आपकी सुरक्षा के लिए ही बात कर रहा है। आपने ठीक कहा सुहासिनी जी। पर होने वाली बहुएं घर में शादी से पहले रहने आ गई तो लोग क्या कहेंगे? जब शादी और शादी की सारी रस्में लड़के वालों के घर हो सकती है तो ये लोग यहाँ क्यों नहीं रह सकते? शादी होने तक तीनों लड़कियां घर की बेटियां बन के रहेंगी, इसमें हर्ज क्या है? पर फेरों के पहले लड़का और लड़की का एक दूसरे को देखना भी तो गलत माना जाता है ना नुपुर? फिर एक छत के नीचे रहना। उन्हें हमारे ऊपर हाथ उठाया था ना सिंधु, कमरे से निकालने की धमकी दी थी। अब देख, थारी मर्जी के बिना कैसे जे कलावती थारे घर में घुसकर थारे पे धौंस जमाती है। हमारे को जा रहना मंजूर है भाई साहब। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कलावती जी। सुमन, मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा और अलर्ट हो जाओ और अपना ख्याल रखो। बाकी हम सब तो हैं ही यहाँ पर। और ये रहा वीर का नया कमरा। बहुत बढ़िया है। लो, अरे तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? रोक लड्डू गोपाल को, देख कूद कूद के गद्दे की रुई खराब कर देगा। रात भर करवटें लेनी पड़ेगी हमारे को। जी मासा। वीर, यहाँ गुड बॉय ऐसे बेड पर कूदी मारते हैं? नहीं ना, अभी आप अपना होमवर्क करो, मैं बाकी का सामान रखती हूँ, ठीक है? ओके माँ। मैं ये बैग रख। मैं हेल्प करता हूँ।
ओहो, ये बैग इतना भी भारी ना है कि 2 लोगों को मिलके उठाना पड़े। जी माँ साहब। सॉरी, आप ठीक हो? हाँ, I mean, मैं ही इसे रखती हूँ। हाँ जी। शंकर, ये तो इतना बड़ा रूम है कि हम यहाँ पर क्रिकेट भी खेल सकते हैं। बात तो आपकी सही है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि जो क्रिकेट किट है वो मेरे कमरे में पड़ी। तो फिर हमें एक नया गेम खेल ले। कौन सी? फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पर। संजना भाभी, ये आपका और अंतरा का रूम है। नाइस, अच्छा है ना? OMGs, जरा संभाल के। पत्थर भर कर लेके आई हो इसमें? एक्सक्यूज मी, तुम्हें मुझे देखकर लगता है कि मैं पत्थर लेकर आऊंगी? इसमें मेरा मेकअप का सामान है। लगता है पूरी शॉप उठा के ले आई है। कुछ कहा तुमने? हाँ, ये कि अपना मेकअप करे बिना ना इस कमरे से बाहर मत निकलना, लोग डर जाएंगे। आया पड़ा इतने हल्के से बैग को, बड़ा सा है तो है। संजना भाभी, वैसे अगर आप दोनों को कोई जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना। जरूर देवर जी, अभी तो फिलहाल बैग। रात को कॉल करूंगा, उठा लेना। बाय। कृष्णकर, ध्यान से, आपको मेरी मिडल फिंगर ढूंढनी है। ओहो, ये तो बहुत मुश्किल है। पर लेट मी ट्राई। ये वाली। गलत। दिस वन। लाइए माँ साहब, मैं आपके कपड़े रख देती हूँ। अरे कोई जरूरत ना है, बैग में ही ठीक है। मैं कौन सी यहाँ बसने आई हूँ? भाई 2 दिन की तो बात है, भाई शादी के बाद अपने घर। वो कृष्णकर, अभी हम सब एक साथ रहने वाले, तो फिर कितना मजा आएगा, है ना? क्योंकि हर रोज सुबह हम क्रिकेट खेलेंगे। यस। छोटे, 1 मिनट, कुछ काम था यार। हाँ भाई। वीर, आप यहाँ दादी और मॉम के साथ खेलो, मैं अभी आता हूँ। ओके? ओके। मैं आता हूँ। हाँ भाई। क्या हो? भाई वो सोनाली बुला रही तुझे, कह रहे कुछ काम था। सोनाली? मैं जाता हूँ, तू आ जा। सोनाली को मुझसे ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात करनी? कंफर्टेबल? थैंक यू आंटी। लेटी रहती तो ज्यादा आराम मिलता ना। आंटी, मैं तो इतनी देर एक जगह टिककर बैठ भी नहीं सकती। आज तो फिर भी 2 घंटे सोकर उठी हूँ। थैंक यू बेटा, तुमने रणवीर की जान बचाकर एक माँ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कम ऑन आंटी, आप ये एहसान वहसान जैसी बातें मुझसे मत कीजिए, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, मुझे एक बात बताओ, तुम इतने साल दिल्ली में थी तो मुझे मिलने क्यों नहीं आई? आंटी, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अपने बेटे से पूछना चाहिए, क्योंकि वो शायद अपनी गर्लफ्रेंड्स को अपनी मॉम से मिलवाने से थोड़ा शर्माता है। रियली? Oops, sorry. Okay. I was just kidding. Actually, आंटी, मैंने तो उसे बहुत बार कहा था कि मुझे उसकी मॉम से मिलना है, पर कभी ऐसी सिचुएशन ही नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, अब तो मिली है ना। Hey,
रणवीर, आए। अच्छा हुआ तू आ गया। चल अब तू बैठकर बात कर इससे। मैं चमन से कहकर हल्दी वाला दूध भिजवाती हूँ। ओके जी। यू टेक केयर। थैंक यू आंटी। ये हक मैं अब किसी और को दे चुका हूं। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे एक दोस्त के नाते मिलने आया, क्योंकि तुमने मेरे लिए और सुमन के लिए जो भी कुछ किया वो। मॉन रणवीर, इतने फॉर्मल भी अच्छे नहीं लगते हो तुम। एनीवे, मैंने जो कुछ भी किया मतलब क्या, I mean, तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम अपनी लाइफ डेंजर में नहीं डालते मुझे बचाने के लिए? तो मैंने भी वही किया। ओके, अच्छा ये बताओ कि तुम ठहरी कहाँ हुई हो? यही पास के होटल में। इरादा क्या है मिस्टर? अच्छा सॉरी बाबा, मजाक था। वैसे मैं अभी ठीक हूँ, फंक्शन भी खत्म हो गया तो आई शुड गेट गोइंग। देखो अब तुम फॉर्मल हो रही हो, जल्दी से मुझे अपने रूम की चाबी दो, मैं किसी को भेज के सामान मंगवा लेता हूँ। तुम्हें अभी भी इतनी परवाह है मेरी? सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली को तुम्हारी बहुत परवाह है। इनफैक्ट बड़े पापू ये चाहते हैं कि जब तक तुम पूरे तरीके से ठीक ना हो जाओ तब तक तुम यही रहो। वैसे सोनाली, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सच सच जवाब दोगी? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं क्यों आई हूँ? Because I still love. सोनाली, you. Oh my God, बुद्धू राव, तुम्हारे फेस पे से तो ऐसा लग रहा था कि सारे कलर्स उड़ गए। तुमने तुम बिल्कुल नहीं बदली। तुम्हारी ना सिर्फ पर्सनालिटी बदली है। जोक्स था तो तुम तब समझते थे और नहीं तो अब समझते हो। You know what? मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आई हूँ। एक्चुअली हमारे बीच में जो चीजें थी जैसे थी कुछ ठीक नहीं थी और मुझे हमेशा से गिल्ट था कि मैंने तुम्हें लोनली कर दिया था। You're right. तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। But I think I'm lucky. क्योंकि वो लोनलीनेस सुमन ने अपने प्यार से पूरी कर दी। I think I'm really lucky to have her. I know that. तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आने के लिए नहीं आई हूँ। मैंने भी सुना था कि इंदौर वालों की शादियों में बहुत धूम धमाका, नाच गाना, खाना पीना होता है। मैंने सोचा लेट्स जस्ट हैव सम फन यार। मेरे यार की शादी है। Yes. एक सेकंड। हेलो, हाँ सुमन। नहीं, मैं अभी आता हूँ। मुझे जाना होगा। वाइफी वैसे भी होने वाली बीवी के सामने एक्स गर्लफ्रेंड की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती ना। सोनाली। ओके बाबा, सॉरी, किडिंग। तुम्हें पता है आई टॉक लाइक दैट। तुम अपना ख्याल रखो, मैं भी आता हूँ। जाओ जल्दी जाओ वरना डंडे पड़ेंगे। राइट। बाय। I'm sorry रणवीर, तुम्हें लाइफ का पहला झूठ बोलने के लिए, क्योंकि स्टोरी में ट्विस्ट एक एक करके आए तभी तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। तो पहला ट्विस्ट ये है कि ये तुम्हारी लाइफ में मेरी री एंट्री है और अब बहुत जल्द सुमन की परमानेंट एग्जिट होने वाली है। यू नो व्हाई? बिकॉज हीरो हमेशा हीरोइन का होता है।
सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नहीं, राइट? और तुम हमेशा से मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। ने पुकारा और हम चले आए। व्हाट्सअप मिसेस वुड बी मित्तल, हाउ आर यू? क्या हुआ? गाना अच्छा नहीं लगा? यार मुझे लगता है कि मुझे गाना गाना छोड़ देना चाहिए। सुमन, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। सुमन, सब ठीक तो है? नहीं रणवीर, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ?